अभी हमने जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें हम बहुत ही अच्छे से स्पिरिचुअल हेल्थ के ऊपर हमने बात कर पाए और हम पर्पस ऑफ लाइफ की बात कर पाए। तो मुझे एक चीज अभी भी बताइए कि मेरी स्पिरिचुअलिटी का मुझे बेनिफिट क्या है? व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी? लिस्ट तो बहुत लंबी है मेरे लिए। और जो लोग समझते हैं कि बेनिफिट्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में नहीं है, तो वो मिथ मैं आज बस्ट करना चाहती हूँ कि मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में भी स्पिरिचुअलिटी का बेनिफिट है। तो ये जैसे कि आपने मैम अभी जो आपने बात कही कि मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में भी इसका बेनिफिट है, ये मेरा कुछ हद तक सवाल, अगला सवाल मेरा बन रहा था, मेरे जहन में आ रहा था कि मैं जिंदगी में आगे मतलब इसका मेरी आम जिंदगी में मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में भी कोई इसका बेनिफिट है या ये मुझे अलूफ कर रहा है? इसकी भी हमने जो लास्ट सेशन में हमने बात किया था कि लोग इसको स्पिरिचुअलिटी को मानते हैं कि जिंदगी से दूर भागना। आपने उसमें बहुत अच्छा आंसर दिया था, तो मैं यही क्वेश्चन मेरे दिमाग में था जो अभी आप जिस पे आप पहले से निकल कर आ गए कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये है कि ये आम जिंदगी में मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में भी हेल्प करता है कहीं ना कहीं। बिल्कुल, जैसे ओके। मैं बताती हूँ। जैसे पहले भी क्वेश्चन में आंसर दिया था कि जैसे बादल छटता है तो पीछे की रोशनी दिखाई देती है, जी। वो पीछे की ताकत महसूस होती है, जी। अंदर की जो ताकत महसूस होती है स्पिरिचुअलिटी से। तो जैसे ही वो महसूस होने लगती है, हम ऑटोमेटिकली फिर सोचने लगते हैं। पहले हम चाहते हैं पॉजिटिव सोचना, नहीं सोच पाते हैं, पर स्पिरिचुअलिटी की मदद से हम ऑटोमेटिकली पॉजिटिव सोचने लगते हैं, उसी डायरेक्शन में हमारे थॉट्स चलने लगते हैं। तो ओके। जैसे ही पॉजिटिव सोचने लगता है इंसान, ऑटोमेटिकली हम तो जानते हैं पॉजिटिव सोच की क्या बेनिफिट्स हैं। बिल्कुल मैम, ये हम बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। हाँ, और जैसे और भी बेनिफिट्स बोल सकते हैं, फोकस हमारा बढ़ता है। ओके। मेडिटेशन जब हम करते हैं, फोकस बढ़ता है, डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ती है, ओके। कंसंट्रेशन बढ़ता है। जैसे स्टूडेंट्स में ये सारे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं कंसंट्रेशन के, फोकस के, वो सारी चीजें ऑटोमेटिकली होती है। फिर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि कंफ्यूजन बहुत रहता है स्टूडेंट्स में अपने करियर को लेके। आफ्टर ट्वेल्थ, आफ्टर कॉलेज, वो समझ नहीं आता क्या करना है। वो ओके कंफ्यूजन जो रहती है वो स्पिरिचुअलिटी की मदद से बहुत आसानी से दूर हो सकती है। मैम, मुझे तो ये लगता है कि अगर मैं स्पिरिचुअलिटी में चला गया तो 9वीं 10वीं 12वीं करना तो मेरे लिए तो ऐसा है कि मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा। लोग तो ये मानते हैं कि अगर इसका ध्यान, अरे यार ये भजन बंदगी में चला गया तो या स्पिरिचुअलिटी जैसे हमने पिछली बार भी डिस्कस किया था, तो 9वीं 10वीं कौन करेगा, वो तो कहीं और चल पड़ेगा बंदा। ये माना जाता है बेसिकली। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं। जैसे कि अभी मैं बोलूंगी, उड़ीसा बोर्ड में एक लड़की है जो टॉपर हुई है। ओके। और वो उसका इंटरव्यू अगर आप सुने तो वो बोल रही है कि वो रेगुलर मेडिटेशन करती थी। उससे उसको बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन, बहुत हेल्प उसके लिए रहा है। मेडिटेशन वो बहुत बड़ा हाथ मानती है उसका, उसके सक्सेस के पीछे। तो ओके। जैसे कि मेडिटेशन करते हैं तो कोई एक थॉट पे टिकने का ट्राई करते हैं काफी देर तक, तो ऑटोमेटिकली फोकस और कंसंट्रेशन तो बढ़ ही जाएगा उससे। हाँ, ये और बात वो चीजें आजकल की दुनिया में बहुत कमी है, बच्चों में भी, कि कंसंट्रेट नहीं करते, एक जगह पे उनको बिठाना मुश्किल हो जाता है। फोकस कंसंट्रेशन यहाँ वहाँ दिमाग उनका चलता घूमता है। है, घूमता है। वो तो वो चीजें स्पिरिचुअलिटी की मदद से बहुत आसानी से क्लियर हो जाती है। और मैम, ये जो आपकी बात निकल के आ रही है इससे तो ये बहुत मतलब एक टॉपिक जो हम टच नहीं कर पाए अपने सेशन में कि ये बच्चों के ऊपर स्पिरिचुअलिटी का क्या असर रहेगा या बच्चों को स्पिरिचुअलिटी में कैसे लाया जा सकता है। ये आपने बात बोलकर तो मैम पूरा एक कॉन्सेप्ट चेंज कर दिया कि हमें स्पिरिचुअलिटी क्या बच्चों में भी वो उनको कैसे आजकल बच्चों को कैसे आजकल लेके आ सकते हैं? आजकल ट्रेंड भी चल रहा है, मैं सुन रही हूँ काफी सारे स्कूल्स में योगा क्लासेस स्पेशली करवाते जी। हैं। जी, करवाते हैं, आजकल हो चुका है ये ट्रेंड। बिल्कुल, टीचर्स और प्रिंसिपल भी आजकल समझ रहे हैं कि बच्चों में क्या कमी है, फोकस की बहुत कमी है आज बच्चों जी। में। जी। जी। इसलिए ये चीज इंट्रोड्यूस हो रही है आजकल।
बहुत अच्छी चीज है। हाँ, ये हो रही है, ये काफी स्कूल्स इस चीज को प्रमोट भी कर रहे हैं कि योगा और मेडिटेशन पार्ट को दे आर इंक्लूडिंग एज अ क्लास या और एक्टिविटी क्लास इन देयर सेशंस। तो मतलब आपकी सेशन से मैं मानूं कि ये जो स्कूल्स या कॉलेजेस जो भी ये चीज कर रहे हैं, वो एक बहुत ही बढ़िया काम है जो पिछले बहुत समय से बंद हो गया था हमारे स्कूल्स और कॉलेजेस में। हम उसके ऊपर दोबारा आ रहे हैं, अपने ओरिजिनलिटी के ऊपर दोबारा आ रहे हैं आपके। जो पहले के सब गुरुकुल वगैरह हम सुनते आ रहे हैं, उसमें कैसे ध्यान वान सब सिख, जी 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 जी, अब वो रिवाइव हो रहा है। ये रिवाइव हो रहा है, ये उस तरह से आ रहा है, उस तरह से। अगर हम बेनिफिट्स की बात करें तो और भी, अगर फर्स्ट विजिबल बेनिफिट अगर किसी को दिखाई देगा, काफी सारे लोग हैं जो एडिक्शन से बाहर आते हैं, डिप्रेशन एंजाइटी वगैरह से बाहर आते हैं स्पिरिचुअलिटी की मदद। एग्जाम्पल काफी सारे सुनने के लिए मिलेंगे आपको, इंटरनेट पे भी आप सर्च करेंगे तो काफी सारे सक्सेस स्टोरीज मिलेंगे। मतलब उसका मेन रीजन यही है कि स्ट्रेस से हमको बाहर निकाल देता है स्पिरिचुअलिटी। और ये सारी जो बीमारियां हैं, और लगभग सारी बीमारियों का रूट कॉज मैं बोल सकती हूँ स्ट्रेस आजकल है। तो स्ट्रेस से इंसान बाहर निकल जाएगा, ऑटोमेटिकली बीमारियों से बाहर निकलना इजी हो जाता है। ये बात मैम आपकी बहुत बढ़िया रही। ये आंसर ने मुझे एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया कि मैं समझता था कि स्पिरिचुअलिटी होना एक टोटली डिफरेंट वर्ल्ड में चले जाना, और उसका जो मेरी आम मरा की जिंदगी है, जिसको लोग आम मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड बोलते हैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट पे, कि मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट है। लेकिन ये बात तो मैम मुझे किसी ने बताई नहीं, मुझे किसी ने कहा ही नहीं कि तू इस पे चल और तेरी ये जिंदगी भी आसान रहेगी। एक और बहुत बेनिफिट जो आज के डेट में बहुत जरूरी है, स्पिरिचुअलिटी से रिलेशनशिप्स बेटर होती है। कैसे? क्योंकि स्पिरिचुअलिटी से हम एक्सेप्ट करना इजी हो जाता है, माफ करना इजी हो जाता है सामने वाले को। जी, क्योंकि हम उनको एक सोल के नजरिए से देखने लगते हैं। जैसे कि हम भी एक इंडिविजुअल सोल है, वैसे ही सामने वाला एक सोल है, उसकी एक जर्नी रही है, पास्ट बर्थ्स रहे हैं। क्योंकि आज हम सिर्फ प्रेजेंट बर्थ को देखते हैं कि ये इंसान ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, ऐसे सोचते हैं। पर अगर स्पिरिचुअलिटी में हम डीप जाएं तो हम सोल के नजरिए से देखते हैं। चलो ये बंदा है ऐसा यूं इसलिए है क्योंकि उसकी एक पास्ट लाइफ रही होगी, जर्नी रही होगी, उनके अलग अलग एक्सपीरियंसेस रहे होंगे, इसलिए ऐसा है। तो एक्सेप्ट करना इजी हो जाता है, माफ करना इजी हो जाता है, तो रिलेशनशिप्स ऑटोमेटिकली अच्छी होने लगती है। मैम ये हमारा एक सेशन था सर पीटर के साथ, पीटर ऑग्रोज के साथ। तो उन्होंने भी इस चीज के ऊपर, स्पिरिचुअल अवेकनिंग के पे था, उन्होंने भी ये चीज के ऊपर जोर दिया कि रिलेशनशिप्स जो है वो इम्प्रूव होते हैं, वो बेटर होते हैं, आप उसको बेटर समझ पाते हो जो आपके रिलेशनशिप्स होते हैं स्पिरिचुअलिटी से। तो मैम ये अगर मैं मानूं, आपने दो कॉन्सेप्ट्स को टच किया, एक आम मरा की जिंदगी में बच्चों वाला कॉन्सेप्ट आया, और एक आपने रिलेशनशिप्स की बात की। तो मैम इससे तो मैं ये निकाल पा रहा हूँ कि जिंदगी के हर हिस्से में, हर कोने में पहुंचती है, हर कोने में पहुंचती है। ये मतलब जैसे हम कहते हैं ना कि कण कण में है, तो ये कॉन्सेप्ट भी हर एक कण कण में है, और हर जिंदगी के हर विषय में और हर एस्पेक्ट में आपको हेल्प करेगा। अगर आप स्पिरिचुअल होते हो, आप मेडिटेशन करते हो, तो मुझे लगता है कि ये आम बंदे के लिए ऐसा ही है कि मतलब जैसे खाना खाना, जैसे हम हर रोज खाना खाना नहीं भूलते हैं, उसी तरह से मेरी बॉडी के लिए खाना खाना जरूरी है। उसी तरह से स्पिरिचुअलिटी मेरी सोल के लिए खाना, हाँ, ये सोल के लिए खाना है। ये हम बहुत अच्छे से निकल के आए कि ये सोल का खाना है, इसको अगर नहीं खिलाएंगे तो वो कमजोर वीक होती जाएगी हर रोज। बहुत सही जा रहे हैं। चलिए मैम, ये बहुत अच्छा आंसर निकल गया, हम बहुत अच्छे से इस पे पहुंच पाए। तो उम्मीद करते हैं कि अपने दर्शक भी इस चीज को समझ पाएंगे कि मैं स्पिरिचुअल क्यों हूँ, क्योंकि मेरी सोल का खाना है, उसको खिलाना जरूरी है, नहीं तो वो हर रोज हर पल वीक हो जाएगा। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर दिस आंसर।